पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तासुब में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की पार्टी थी, पार्टी है और इंशाल्लाह पार्टी रहेगी। पाकिस्तान का वजीर आजम पंजाब का दौरा करता है, केपी का दौरा करता है, बलूचिस्तान का दौरा करता है, लेकिन नहीं, सूबा सिंध वो नहीं आता। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जरा बताइए कि तासुब कौन कर रहा है? तासुब की बू विफाकी हुकूमत से आ रही है। मुल्क का वज़ीर आज़म बाकी सूबों में जाता है, सिंध नहीं आता। क्या सिंध आपका सूबा नहीं? क्या यहाँ से आपको वोट नहीं मिले? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा शाह महमूद कुरैशी के बयानात तासुब ज़दा हैं। SIUT को सिंध हुकूमत सालाना 6 अरब रुपए की ग्रांट देती है। KPK और पंजाब में एक ऐसा इदारा बता दें जो SIUT जैसा काम कर रहा हो। कहा यह वक्त तनकीद और पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, साथ काम करने का है। वज़ीर आज़म अपने टाइगर्स को रोकें और साथ मिलकर काम करें। आज जिस पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी, वहां आज शुबाइयत की बू आ रही है। सिंध हमारा है, सिंध का दारुल खिलाफा हमारा है, कराची उतना मेरा है जितना आपका है। आप सिंध के ठेकेदार मत बने, ये पूरा पाकिस्तान है और हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सिंध हमारा है, आप सिंध के ठेकेदार ना बने। आप होते कौन हैं बिजली के बिल माफ करने वाले? तैयारी कर लो, पंजाब की तरह सिंध में भी हम अपना लोहा मनवाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक बयान। कहा पीपल्स पार्टी विफाक की अलामत थी, आज विफाक की अलामत वाली जमात से सिंध की बू आ रही है। वजीर आला मुराद अली शाह की मेहनत से इनकार नहीं, लेकिन अंदरूने सिंध में कौन सा लॉकडाउन है? कहा 18वीं तरमीम को दफन करना उनकी सियासत नहीं, मुल्क में कोरोना से मुतालिक यूनिफॉर्म पॉलिसी है। वजीर आज़म इस्लामाबाद में हैं, वो सिर्फ कोरोना पर सुबह से शाम तक मीटिंग करते हैं। वज़ीर आज़म कहाँ हैं? मुल्क कौन चला रहा है? कोरोना पर हुकूमत की क्या पॉलिसी है? पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने सेनेट इजलास में सवाल उठा दिया। कहा लॉकडाउन में नरमी पर हुकूमत का पैगाम वाज़ेह नहीं, मौजूदा हालात में अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है। 18वीं तरमीम पर बहस ऑपोजिशन ने नहीं छेड़ी। ऐसी सूरत हाल में आवाम को यकजहती का पैगाम कैसे देंगे? नून लीग के रहनुमा राजा जफरुल हक ने कहा कि सिंध हुकूमत के खिलाफ बार बार बयानात आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, सिंध को काम करने से रोका गया। मुसद्दक मलिक का 4 से 6 हफ्तों तक मौसर लॉकडाउन का मुतालबा। कहा इस 4 से 6 हफ्तों के लॉकडाउन से वायरस की कमर टूट जाएगी। मुल्क को ग्रीन, येलो और रेड जोन्स में तकसीम करें। ईद तक वार्ड और यूनियन काउंसिल की सतह पर 100% टेस्टिंग को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर की PTI रहनुमाओं पर तनकीद। कहा PTI के पास आधे तीतर और आधे बटेर लोग हैं, 50% लोटे हैं, बाकी इधर उधर के जोकर मिलकर पार्टी बना चुके हैं। चावलों में कंकर मिलाने वाले पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं। खुर्रम शेर जमान ने वज़ीर आला हाउस के खाने के ठेकों में भी बेईमानी की। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल कहते हैं कराची के बड़े अस्पतालों में सिंध हुकूमत का कोई इनपुट नहीं, ये लोग बिला वजह क्रेडिट ले रहे हैं। सिंध में घोष मुलाजमीन रख कर तनख्वाहें ली जा रही थी। 8.5 लाख अफराद को गरीब आवाम का पैसा दिया जा रहा था। कहा 18वीं तरमीम के बाद सेहत की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर है। ये सिंध के अस्पतालों में अपने रिश्तेदारों की भर्ती कम करें तो पैसा बचेगा। चेयरमैन सेनेट की ज़ेरे सदारत इजलास में तमाम सेनेटर्स मास्क पहनकर शरीक। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 3 सेनेटर्स आबदा अजीम, मौलाना अताउर रहमान और फिदा मोहम्मद को इजलास में शिरकत से रोक दिया। तीनों सेनेटर्स ने गुज़श्ता रोज़ कोरोना का टेस्ट करवाया था। इजलास में शिरकत से कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया था। महकमा तालीम सिंध का 1ली से 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने का फैसला। बच्चों को गुज़िश्ता सेशन की कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की दी जाएगी। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तिहानात से मुतालिक फैसला कल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि सिंध में यकम जून से स्कूल नहीं खुलेंगे। मुमकिन है कि तवील अरसे तक स्कूल ना खुल सकें।
मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का दूसरा दिन, बाजारों में लोगों का रश लग गया। कहीं एहतियात, कहीं समाजी फासला नजरअंदाज। सिंध में लॉकडाउन में नरमी के दूसरे दिन भी दुकानदारों और शहरियों ने हिफाजती पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी। पाबंदियों पर अमल न करने पर दुकानें सील कर देंगे। सिंध हुकूमत ने खबरदार कर दिया। लाहौर में लोग दस्ताने और मास्क के बगैर घरों से निकल आए। कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 54 दुकानें सील कर दी गईं। सिंध में कारोबार खोलने का वक्त तब्दील। ताजिरों को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक कारोबार खोलने की इजाज़त। अवाम की नक्ल व हरकत पर शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी होगी। आज से इस्लामाबाद में भी दुकानें खुल गईं। दारुल हुकूमत में दुकानें हफ्ते में 5 दिन फजर से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। हफ्ता और इतवार कारोबार मुकम्मल बंद होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ तो दुकान सील कर देंगे। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 39 अमवात। जिंदगी की बाजी हारने वालों की तादाद 706 हो गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1140 नए केसेस सामने आ गए। केसेस की मजमूई तादाद 32,000 से तजावज कर गई। सिंध में केसेस की मजमूई तादाद 12,000, पंजाब में 11,800, खैबर पख्तूनख्वा में 4,800 और बलूचिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 2,000 से तजावज कर गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क भर में कोरोना की वबाई सूरत हाल का जायज़ा। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के मेंबरान की तैनाती की मंजूरी का इम्कान। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर की दरख्वास्त पर चीनी तहकीकाती कमीशन ने उन्हें बुला लिया। असद उमर आज कमीशन के सामने पेश होंगे। कमीशन उनसे चीनी की बरामदात और सब्सिडी से मुतालिक सवालात करेगा। हैदराबाद में हिलाल अहमर अस्पताल के डॉक्टर नौशाद हुसैन इंतकाल कर गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक डॉक्टर नौशाद कोरोना के मुश्तबा मरीज थे। कोरोना की अलामात जाहिर ना होने के बायस टेस्ट नहीं कराया। उनकी तदफीन के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गईं। डॉक्टर नौशाद की पूरी फैमिली के टेस्ट किए जाएंगे। डॉक्टरों को, सहाफियों को हमारी तरफ से सलाम। पाकिस्तान के सब डॉक्टर को सलाम करता हूँ। पाकिस्तान के डॉक्टर और नर्सिस को मेरा सलाम। हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो फ्रंट लाइन पर आकर हमारी खिदमत कर रहे हैं उन सबको मेरा सलाम। डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस को हमारा सलाम। पाकिस्तान के डॉक्टर्स और नर्सिस को मेरा सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस कोरोना वायरस की वबा में डॉक्टर्स, नर्सिस और फौज जो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं उनको मेरा शुभ सलाम। जियो पाकिस्तान। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड की वीडियो बनाएं, जियो न्यूज़ को भेजें। हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन। अमन हो या जंग, दिन हो या रात, दुखी इंसानियत की खिदमत में मगन नर्सों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों और जख्मियों की दादरसी करने वाला नर्सिंग स्टाफ दुनिया भर के लिए बाइस फख्र। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। आज कोयटा, जोब, ज़ियारत, नूरलाई और मुल्हिका इलाकों में बारिश का इम्कान। मुल्क में सबसे ज़्यादा गर्मी दादू में 46 डिग्री रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 31, कोयटा 35, लाहौर 36, कराची 32, जम्मू 35, श्रीनगर 23 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 61 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत
कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। अमरीकी सदर का कोरोना टेस्टिंग के लिए इजाफी रकम मुख्तस करने का ऐलान। 11 अरब डॉलर को 1 अरब डॉलर कह गए। ब्रीफिंग के दौरान चीन पर भी बरसे, कहा वो चीन से खुश नहीं, वो कोरोना को रोक सकता था। सहाफ़ियों के सवालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have two questions. No, it's okay. But you pointed to me. I have two questions, Mr. Ladies and gentlemen, thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. मुल्क का मकबूल तरीन कप्तान और नायब कप्तान कौन? पीसीबी की ड्रीम पेयर मुहिम में इमरान खान और जावेद मियांदाद की जोड़ी नंबर 1 करार। इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता। फातेह टीम के नायब कप्तान जावेद मियांदाद थे। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।